यह कहानी है तीन दोस्तों की जो निकल पड़े हैं एक अनकहे खजाने की तलाश में। क्या उन्हें वह खजाना मिल पाएगा या जंगल का ये रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा? क्या होता है आगे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। वो जो तीन लोग हैं, वो लोग के पास उस कीमती हीरे का नक्शा है। वो लोग अभी जंगल में ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर असली खजाने का नक्शा किधर है। पहला दोस्त हाथ में पुराना मैप पकड़े हुए गुस्से और जुनून में, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, किसी भी तरह हमें यह हीरा मिलना ही चाहिए। अगर खाली हाथ गए तो लौटकर घर नहीं जाएंगे। दूसरा दोस्त मैप पर उंगली रखते हुए जोश में, सही कहा भाई, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो बिना हीरा लिए वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा दोस्त जंगल के अंधेरे की तरफ देखते हुए, तो फिर देर किस बात की, रास्ता यही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वे तीनों आगे बढ़ जाते हैं और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने लगते हैं। जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। अब इन तीनों ने आगे कदम तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अगले ही पल इनके साथ क्या होने वाला है। क्या ये सच में उस हीरे तक पहुंच पाएंगे या फिर इस घने जंगल का कोई खतरनाक रहस्य इनका रास्ता रोक लेगा? आगे क्या होगा इन लोगों के साथ, चलिए देखते हैं। तीनों दोस्त चलते चलते उस बड़े पेड़ के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके नीचे डायमंड छिपा है। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि राक्षस ठीक उसी पेड़ के नीचे घात लगाए बैठा है, लेकिन नयन को कुछ अजीब सा एहसास होता है। नयन देव वर्मा चारों तरफ देखकर डर से थर थर कांपते हुए सासलांग का हाथ पकड़कर, सासलांग भाई रुको, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। इधर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है भाई, चलो यहाँ से चुपचाप लौट चलते हैं, आगे मत बढ़ो। सासलांग देव वर्मा पूरे आत्मविश्वास से नयन के कंधे पर हाथ रखकर, अरे नयन भाई, तुम क्यों इतना डर रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे होते हुए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ो। नयन देव वर्मा कांपते हुए डर के साए में, ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। नयन बहुत डरते हुए कांपते पैरों से आगे बढ़ता है और सासलांग व तीसरा साथी उसके ठीक पीछे कदम बढ़ाते हैं। और तभी अचानक उनके सामने वो भयानक राक्षस आ जाता है।
गहरी और डरावनी रात में जंगल का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। नयन, सासलांग और उनका तीसरा साथी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं और केवल सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आ रही थी। दृश्य एक नयन की नजर और अचानक फैला खौफ। तीनों ने जैसे ही कुछ और कदम आगे बढ़ा, नयन अचानक ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह ऊपर की ओर गौर से देखने लगा, जमीन से लेकर पेड़ के ऊपर तक। उसकी नजरें किसी विशालकाय साये का पीछा कर रही थी। नयन का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह अचानक पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। नयन गला फाड़कर चिल्लाते हुए, सासलांग। दृश्य राक्षस का हमला और सासलांग की फरारी। अचानक सामने लगे विशाल पेड़ के पीछे से वह खौफनाक राक्षस किसी साये की तरह निकलकर ठीक उनके सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राक्षस ने झपट्टा मारा और नयन को दबोचकर वहीं अपना शिकार बना लिया, उसे खा गया। नयन की एक आखिरी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह खौफनाक मंजर देखकर सासलांग और उसके तीसरे साथी के होश उड़ गए। उनके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। सासलांग और उसका साथी दहशत में पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, भागो, भागो यहाँ से जल्दी, वो हमें भी मार डालेगा। दोनों पीछे मुड़े और बिना यह देखे कि आगे क्या है, जंगल की घनी झाड़ियों और कांटों के बीच से अपनी जान बचाकर पूरी रफ्तार में वहां से भाग खड़े हुए।